नमस्कार, मैं हूँ ज्ञान तिवारी। आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज पाथ। बहुत से लोगों का, बहुत से स्टूडेंट्स का हमसे ये पूछना है कि ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है, क्यों करना चाहिए। तो आज हम इन सब बातों के जवाब को लेकर, इन सब बातों के सही उत्तर को लेकर आपके सामने पेश हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हम कौन हैं, ध्यान क्यों जरूरी है, हम कौन हैं, हम जो जी रहे हैं वो कैसा जीवन है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि हम एक सबसे बाहरी वृत्त है हमारा, जिसे हम कहते हैं कर्म का वृत्त। हम सारे लोग हर समय कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, और करके भी कई बार संतुष्टि मिलती है। कई ऐसी विचारधाराएं हैं जो कर्म को योग के साथ जोड़ती हैं, कर्म योग बताती हैं कि आप कर्म को ही इस तरह से करें जिससे वो ध्यान बन जाए। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करते समय अगर आप इस भाव से युक्त हैं कि ये कर्म आप नहीं कर रहे हैं बल्कि ये कर्म हो रहा है और करने वाला वास्तव में कोई और है, तो आप अंततः कहाँ पहुँचते हैं? अंततः आप पहुँचते हैं साक्षी भाव पर कि मैं तो कर्म कर नहीं रहा हूँ, बल्कि ये कर्म हो रहा है और मैं इस कर्म को होता हुआ देख रहा हूँ। और यही जो साक्षी भाव है, यही असल में ध्यान है। कई लोग होते हैं कर्म से मुक्त होने के बाद आप क्या करते हैं, उससे छोटे वृत्त में जब आप जाते हैं तो आप विचार के वृत्त में जाते हैं। अगर आप कर्म नहीं कर रहे होते हैं तो आप विचार में होते हैं। तो विचार को भी कई लोग ध्यान का माध्यम मानते हैं, और मानते हैं कि विचार इतनी जागरूकता से विचार आए, इतने कॉन्शियसनेस में हमारे विचार आए कि हम ये समझ पाएं कि ये विचार भी हमारे नहीं हैं। इन्हीं विचारों को हम देख लें। जैसे हम लोग विचार करते हैं या सामान्य व्यक्ति विचार करता है तो विचारों में उलझता है, और ज्ञान मार्ग क्या कहता है कि आप विचारों में उलझे नहीं बल्कि विचारों के दर्शक बन जाएं। यहां पर भी अंत में आपको साक्षी भाव में पहुंचना होता है। कुछ लोग विचार से भी ज्यादा गहरे चले जाते हैं। ये दूसरा वृत्त जो है ये विचार का है। विचार से भी गहरे चले जाने पर आप भाव के वृत्त में चले जाते हैं, आप भाव युक्त हो जाते हैं। आंखों से बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो भक्ति में लीन हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, डूब जाते हैं ईश्वर के प्रेम में, प्रेम प्रकट होता है उनमें, उनमें आंसू की धाराएं बहने लगती हैं। तो वो भाव मार्ग है, वहां से भी वो साक्षित्व तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अंतिम वृत्त जो है वो है साक्षी होने का। साक्षी होने का मतलब ये है कि हम ये माने कि ना तो कर्म हमारे हैं, न विचार हमारे हैं, न भाव हमारे हैं, हम इन सब से शून्य हैं, और हम जो हैं वो इन सब चीज़ों के दृष्टा हैं। चाहे वो हम कर्म की बात करें, चाहे हम विचार की बात करें, चाहे हम भाव की बात करें, चाहे हम साक्षी की बात करें, हमको दृष्टा भाव विकसित करना ही हमारा ध्यान है। हालांकि साक्षी स्वयं दृष्टा है, इसलिए साक्षी का साक्षी हो पाना तो संभव नहीं है, लेकिन साक्षी के स्तर तक पहुंच जाना ही ध्यान है। तो ध्यान क्या है, हम इस बात को समझ पाएं कि जगत के कर्म जो हम संपादित कर रहे हैं ये कर्म हमारे नहीं है, ये जो हम विचार कर रहे हैं ये विचार हमारे नहीं है, ये मस्तिष्क के विचार हैं, ये आते ही रहते हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनमें हमें उलझना नहीं है। भावों के अतिरेक को भी हम ना रोकें, उनको प्रवाहित होने दें, उनको व्यक्त होने दें, उनको बह जाने दें, और उन सब के बाद जो बचता है वो हमारा साक्षी भाव है। ध्यान का अंतिम जो लक्ष्य है वो साक्षी हो जाना है, इस जगत के प्रति साक्षी हो जाना है, इस जगत के व्यवहार के प्रति साक्षी हो जाना है, इस जगत के व्यवस्था के प्रति साक्षी हो जाना है, निर्णय लेने से बचना है। यही ध्यान है। साक्षित्व तक पहुंचने का मार्ग क्या है, विधि क्या है? बहुत सारे बच्चे इस तरह का सवाल करते हैं कि हम क्या विधि प्रयोग करें, क्या मार्ग अपनाएं जिससे हम ध्यान में मग्न हो सकें, ध्यान में लीन हो सकें। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जैसे जैसे मैं ध्यान में आता हूँ वैसे वैसे विचार पहले की तुलना में ज़्यादा आने लगते हैं। उनसे मेरा कहना है कि ज़्यादा आने नहीं लगते हैं, बल्कि ज़्यादा होते ही हैं विचार आपके। आप हमेशा विचारों में ही रहते हैं। बस अंतर यह है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आप कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, आपका कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ जाता है।
जिसके कारण से आप अपने अंदर आने वाले हर विचार को महसूस कर पाते हैं। यही अपने आप को रोकना है। आपको अपने आप से ये वायदा करना है कि ये विचार मेरे नहीं हैं, ये विचार ऐसे ही हैं, ये बह जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, और इनके ख़त्म होने के बाद जो बचेगा, जो अवस्था बचेगी, जो विचार शून्यता बचेगी, जो भाव शून्यता की स्थिति होगी, कर्म शून्यता की स्थिति होगी, वही हमारा साक्षी भाव का प्रकटीकरण होगा और वही हमारे ध्यान की अवस्था होगी। जब भी आपको ध्यान करना है, जब भी आपको मेडिटेशन करना है, आपको पहले तो ये समझ लेना है कि ध्यान करने वाली चीज़ नहीं है, ध्यान घटित होने वाली चीज़ है। आप जब तक कुछ कर रहे हैं तब तक आप कर्म के धरातल पे हैं, जब तक आप कुछ सोच रहे हैं तब तक आप विचार के धरातल पे हैं। जब तक आप ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, आप प्रयोजन करके, कहीं बहुत सारे तरह के लोग हैं वो आपको बताते हैं कि आप त्राटक करिए, मस्तिष्क के बीच में जगह, दोनों आँखों के बीच में जो जगह है वहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए। कोई बताएगा कि हृदय पर ध्यान केंद्रित करिए, कोई बताएगा कि आप जो है नाभि पर ध्यान केंद्रित करिए, कोई बताएगा कि आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर आप कर रहे हैं तो फिर साक्षी कैसे हो सकते हैं? और साक्षित्व ही ध्यान है, साक्षित्व तक पहुंचना ही ध्यान है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि ध्यान करने वाली कोई चीज़ नहीं है, ध्यान घटित होने वाली चीज़, वो अपने आप से घटित होगी। आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठना है और खुद से ये विश्वास दिलाना है कि अभी आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास कोई विचार नहीं है, आपके पास कोई भाव नहीं है, और आपके मान लेने से बंद नहीं होगा, फिर भी आपके पास विचार और भाव आते रहेंगे, और ऐसे ऐसे खतरनाक विचार आते रहेंगे जिन विचारों के बारे में आपने कभी विचार किया ही नहीं होगा। ऐसे भी विचार आते रहेंगे, लेकिन आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि नहीं, ये हमारे विचार नहीं है। ये जैसे आंखें देखती हैं, जैसे कान सुनता है, जैसे जीभ टेस्ट लेती है, जैसे जिह्वा स्पर्श को महसूस करती है, जैसे त्वचा स्पर्श को महसूस करती है, ऐसे ही हमारा मस्तिष्क है, इसमें विचार आ रहे हैं, ये हमारे विचार नहीं है। मैं क्रियाहीन हूँ, मैं विचारहीन हूँ, मैं भावहीन हूँ, मैं शून्य हूँ। इतना भी आपको मानना नहीं है, कोई इच्छा नहीं रखनी है, कोई विचार नहीं रखना है, कोई कर्म नहीं रखना है। बस आपको बैठ जाना है और जो कुछ भी हो रहा है उसको तटस्थ भाव से होते हुए देखना है। देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। आप स्वयं शून्य में प्रवेश करेंगे, ध्यान आप में स्वयं उतर जाएगा। आप अगर करने का प्रयास करोगे, आप उलझ जाओगे विचारों में, आप उलझ जाओगे कर्मों में, आप उलझ जाओगे निर्णयों में, आप उलझ जाओगे ईश्वर में, आप उलझ जाओगे जगत में, और आप बहुत जल्दी ही बेचैन हो जाओगे और बहुत जल्दी उठकर खड़े हो जाओगे। अगर आपको शून्य तक पहुंचना है तो आपको बस ये याद रखना है कि जो आप हैं, पहले तो आप ये भी मान लें, ये भी आप जान लें कि आप शरीर नहीं हैं, शरीर से अलग हैं आप। और जो ध्यान करने में जिससे मिलना है, ये ध्यान करने में या ध्यान होने में जिसकी यात्रा होनी है, वो यात्रा शरीर की नहीं है। और जितने भी तुम्हारे विचार हैं, जितने भी तुम्हारे कर्म हैं, जितने भी तुम्हारे भाव हैं, ये सब तुम्हारे शरीर के हैं, और तुम्हें शरीर से होकर अशरीरी में जाना है। और अशरीरी जो है उसको जान लेना, वहां तक पहुंच जाना, यही आपका अंतिम यात्रा है, यही आपका अंतिम उद्देश्य है, यही ध्यान का मार्ग है। तो अशरीरी तक शरीर के माध्यम से होके पहुंचेंगे, ये मैं जानता हूं, लेकिन आपको ये सलाह देता हूं कि आप अपने को इस बात का विश्वास दिलाएं कि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर से अलग एक सत्ता हैं, और जितने भी विचार कर्म भाव हैं ये शरीर हैं, ये शरीर से उत्पन्न होते हैं, और जो आप हैं वास्तव में वो आप साक्षी हैं। आप उन कर्मों को जानने वाले हैं, आप उन कर्मों के दृष्टा हैं, दर्शक भी नहीं है। दर्शक तो समस्या है कि दर्शक तो जोड़ता है ना किसी न किसी चीज़ से अपने आप को। अगर आप सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखते हैं तो आप किसी न किसी कैरेक्टर के साथ अपने आप को पक्का जोड़ लेते हैं। ये ध्यान नहीं है। यही ध्यान में भी आप करते हैं
किसी न किसी विचार के साथ उलझ जाते हैं और उस विचार से आपके शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण से आपके शरीर में मानसिक या कर्म के रूप में कोई ना कोई संवेदना प्रकट होने लगती है और उसी के कारण से आपको बेचैनी होने लगती है और आप उठ खड़े होते हैं। जैसे आप सिनेमा देखते देखते रोने लगते हैं, जबकि आप जानते हैं कि पर्दे पर कुछ धूप और छाया का खेल चल रहा है। जब तक आप ये जानते रहेंगे कि पर्दे पर धूप और छाया का खेल चल रहा है, तब तक आप दृष्टा हैं। लेकिन जैसे ही उनमें से किसी कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं, आप दर्शक हो जाते हैं। तो आप इस दुनिया में दर्शक भी मत बनिए, आप इस दुनिया में केवल दृष्टा के भाव से रहिए। इस दुनिया में तटस्थ होकर दुनिया को देखिए। जैसे सड़क के किनारे बैठकर आप देखते हैं कि मोटर जा रही है, साइकिल जा रही है, रिक्शा जा रहा है। ना मोटर आपकी है, ना साइकिल आपकी है, ना रिक्शा आपका है, ना कार आपकी है, बस आप उसको देखने वाले हैं। ऐसे ही आपके मन में आने वाले विचार, चाहे वो ईर्ष्या के उठ रहे हों, चाहे वो घृणा के उठ रहे हों, चाहे वो प्रेम के उठ रहे हों, चाहे वो भक्ति के उठ रहे हों, वो आपके नहीं हैं। आप उनको देखने वाले हैं। और अगर आप ये जान गए कि आप उनको देखने वाले हैं, या उस स्तर को आप जान गए जिस स्तर पर देखने वाला मौजूद है, तो यही अवस्था आपकी ध्यान की अवस्था होगी। तो साक्षित्व तक की यात्रा, कर्म से साक्षित्व तक की यात्रा ही धर्म है, ध्यान है। अंततः आपको यहीं पहुंचना है। तो अंतिम बात इस संदर्भ में मुझे ये कहनी है कि ध्यान जो है वो घटित होने वाली चीज़ है, की जाने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए आप कुछ करने के लिए ना बैठें, आप सिर्फ बैठ जाएं और अपने आप से ध्यान को घटित होने दें। अपने आप को कड़ाई से दृष्टा बनाए रखें, कड़ाई से दृष्टा बनाए रखें और विचारों पर थोड़ा सावधानी रखें। लेकिन आप कुछ भी करें ना, एकदम कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ बैठे रहेंगे। जो हो रहा है उसको होते रहने देंगे, अपने आप ध्यान में आ जाएंगे आप। धन्यवाद।